ओके स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर। आज मैं आपको साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स, आपके पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर है, जो बिहेवियर है, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स मान लो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत कूल रहते हैं, तो आप भी कुछ ऐसे ही होंगे, आप भी कूल होंगे। आपके पेरेंट्स का जो कलर्स है, ठीक है, बॉडी का कलर है, थोड़े से मतलब क्या ब्लैक हैं, तो आप भी उस कुछ ऐसे ही दिखेंगे। वो बहुत गोरे, आप भी दिखेंगे। मान लें आपके कुछ पेरेंट्स हैं बहुत जल्दी से नर्वस या चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आपके अंदर भी वो हेरिडिटी दिखाई देगी, या पेरेंट्स, या तो आपके मम्मी की या तो पापा की। तो आपके मम्मी पापा के अंदर जो भी कैरेक्टर है वो आपके अंदर शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी। एंड इवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशंस का मतलब होता है चेंजेस विथ रिस्पेक्टिव टाइम। लेकिन ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि बस ग्लास में कलर डाला और उसको मिक्स किया, पानी वाटर डाला तो उस कलर का हो गया, ऐसे नहीं है। फास्ट चेंजेस नहीं है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये लिविंग थिंग में पाया जाता है। ठीक है, ये जो इवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, वो लिविंग थिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी ये कैसा इवोल्यूशंस है? जैसे हमारे पूर्वज बहुत पुराने, वो कैसे मंकी की तरह होते थे, उनके पास टेल होती थी, पूंछ हुआ करती थी। आज हमारे अंदर है नहीं है। क्यों? बिकॉज वी नॉट नीडेड, हमें उसकी नीड नहीं है। तो हमारे बॉडी में वो पार्ट अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं जिसकी हमें नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है, उसी को इवोल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस है, ये टाइम की रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी बिहेवियर है, वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ये हेरिडिटी होता कैसे है? ये हेरिडिटी जीन्स की वजह से होता है। हमारे पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ जाते हैं, राइट। लेकिन ये जीन्स वेयर इट इज़ लोकेट, ये कहाँ दिखाई देता है? इट इज़ लोकेट इन डीएनए, वो डीएनए में दिखाई देता है। अब आप थोड़ा, मैं आपको डीएनए रिकॉल कराता हूँ। आपने 9th में पढ़ा है और इसके पहले भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ डीएनए। ये जो डबल लाइन देख रहे हो, ठीक है, दिस वन, ये ऐसे से लाइन गई है ऐसे, दैट इज़ कॉल्ड द डीएनए। लेकिन इसी डीएनए के अंदर कुछ प्रोटीन टाइप हैं जो, ठीक है, जिसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। तो इनसाइड ऑफ दिस इज कॉल्ड द जीन्स, और ये जो लॉन्ग थ्रेड है दैट इज़ कॉल्ड द डीएनए। एक तरफ से ये ध्यान दो, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट डीएनए है दैट इज़ कॉल्ड द जीन्स। जो इम्पॉर्टेंट डीएनए होता है उसको जीन्स बोलते हैं, और जो ये थ्रेड है आपका लॉन्ग, ये बहुत लंबा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द डीएनए। ओके, लेकिन बेटा ये जो डीएनए है, राइट, इनसाइड द डीएनए क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। ओके, आपने 9th में पढ़ा था कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, ऐसे। और ये क्रोमोसोम कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, मतलब इनसाइड न्यूक्लियर भी डीएनए के अंदर है। ओके बेटा, ये अब थोड़ा ध्यान देते हैं, ये क्रोमोसोम कैसे बना? डीएनए के अंदर है, तो ये डीएनए के अंदर ये बना कैसे? एक्चुअली ये जो लॉन्ग थ्रेड है, राइट, इसी लॉन्ग थ्रेड के वजह से आपका ये क्रोमोसोम डेवलप होता है। सपोज करो ये लॉन्ग थ्रेड है, मतलब धागा है, तो आपने धागे को कुछ ऐसे ऐसे रख दिया, राइट, तो कितना गलत दिख रहा है। तो इसी धागे को हमने ऐसे धीरे धीरे उसको ऐसे बुना है, तो ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए कुछ नीचे की तरफ भी कुछ ऐसे टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, अगर डीएनए के अंदर ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर वी कॉल द क्रोमोसोम। वैसे भी इसके फोर टाइप होते हैं, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि वो हमने 9th में पढ़ा है, राइट। अब थोड़े से नीचे आते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, एक्चुअली ये किससे बना हुआ है? ये 3 चीज़ों से बना हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं तो डीएनए बनता है। ओके,
थोड़े से डिस्कस इस पे करते हैं। ओके, डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो ऑक्सीराइबोस है ये एक्चुअली इसका मतलब 5 कार्बन होता है। 5 कार्बन को मिलाते हैं तो ये बनता है। कैसे, देखो 1 कार्बन, ठीक है, तो ये जाके कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है, और एक मिनट, नहीं ऐसे है 1 2 3 1 2 3 एंड एक कुछ ऐसा है, राइट। इस तरह से जो फिगर ड्रॉ होती है वह आपका जो है डीऑक्सीराइबो है। ये अभी यहाँ पे जो देखो ये कुछ ऐसा थोड़ा बैंड होगा और नीचे की तरफ आएगा। अभी यहाँ पे आपका एक OH है, OH होता है, और एक यहाँ पे OH होता है, ठीक है, ये 2 OH होते हैं। लेकिन इसी OH में ये O है ऑक्सीजन, इसको जब आप निकाल देते हो यहाँ से तो आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाता है। वो डीऑक्सीराइबोस शुगर का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन हटा दिया गया है। तो जब हम ये ऑक्सीजन यहाँ से हटा देते हैं तभी ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाता है। ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये फॉस्फेरिक का होता है। यहाँ पे फॉस्फेरिक एसिड होती है, फॉस्फेरिक एसिड होती है, और ये जो पार्ट है आपका ये नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। 5 कार्बन है तो राइबोस है, लेकिन इसमें से O हटा दिया, ऑक्सीजन हटा दिया, तो आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गया। यहाँ पे नाइट्रोजिनस होता है और यहाँ पे फॉस्फोरिक होता है। यहाँ पे ये आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये आपका नाइट्रोजिनस बेस हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल नाइट्रोजिनस बेस पे पढ़ेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है। ये जो नाइट्रोजिनस बेस है एक्चुअली ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक का है प्यूरिन्स, ठीक है, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है थोड़ी पेन नहीं चल रही है, पायरीमीटिन्स, 2 होते हैं। प्यूरिन में भी 2 चीज़ पाई जाती है, एक होता है एडीन, ठीक है, और एक होता है जीओनिन। और प्यूरिन में 3 पार्ट होते हैं टोटल। एक होता है आपका, इसमें 3 होते हैं, एक होता है यूरेक्सिल। बेटा ये जो यूरेक्सिल है एक्चुअली वो RNA है। क्या है ये? RNA होता है, ठीक है, ये RNA है। और इसमें एडिन जो होता है RNA है, ठीक है। और ये जो जीनिन है ये DNA का प्रोसेस है, यूरिन हो गया एक, यूरेक्सिल में RNA, इसमें 3 होते हैं। एक होता है थायमीन और एक होता है साइटोसिन। जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं एक साइटोसिन बता रहा हूँ, साइटोसिन, ठीक है। लेकिन आप एक बात याद रखना, लेकिन ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र होने वाला कैरेक्टर्स है, बिहेवियर है, जो जीन्स की वजह से होता है। ये जीन्स जो होता है DNA में लोकेट होता है। DNA का ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट DNA है दैट इज़ कॉल्ड द जीन्स बोलते हो, एक्चुअली प्रोटीन से बना होता है। इसी DNA में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनके कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर लोकेट होते हैं। DNA जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये 3 केमिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है। राइबोस मतलब 5 कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो 5 कार्बन में यहाँ टॉप पे फॉस्फेरिक एसिड, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस, और यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया गया
तो ये बन गया आपका डीऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस में दो होते हैं, एक प्यूरिन्स होता है, एक जो होता है आपका पायरीमिडेंस। ठीक है, प्यूरिन में एडिन्स और गॉनिन होता है, और पायरीमिडेन में जो होता है थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जो ये यूरेसिल है वो आरएनए से बनता है, और जो गॉनिन है वो आपका डीएनए से बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा एक डाउट होगा, सर डीएनए और आरएनए क्या है? तो याद रखना, ये जो जीन्स होते हैं, ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं, ये जो हेरिडिटी जो ट्रांसफ़र वो पूरा टोटल डीएनए पे नहीं होता। कोई बोले क्या सिर्फ डीएनए ही जीन्स को या हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करने में हमारी मदद करता है? नहीं, इसके साथ में आरएनए भी होता है, आरएनए, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये आरएनए आपने देखा नाइट्रोजिनस बेस, लेकिन नाइट्रोजिनस बेस कहाँ है? डीएनए में है। इसका मतलब हेरिडिटी ट्रांसफ़र करने के लिए आपका डीएनए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ में आपका आरएनए भी है, जिसके वजह से आपके बॉडी पेरेंट्स के बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके अंदर भी लोकेट होते हैं। और यूलेशंस जो है बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द यूलेशंस। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।